Hello learners, welcome back to my YouTube channel Management by Miss Bushra. So in the last lecture we discussed meaning and concept of management, and today we are going to discuss the various characteristics or features of management. So the first feature is continuous process. तो management is a continuous process. See, organization में लोग people will come and go, they will resign, they will retire, or for whatever reason people will leave. But जो हमारा management है, जब तक organization रहेगा तब तक management भी रहेगा. Because and जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो हमें बहुत सारे काम, बहुत सारे टास्क को, वेरियस गोल्स को फुलफिल करना होगा, और उन्हें फुलफिल करने के लिए हमें चीज़ें मैनेज करनी होंगी. एंड वी हैव टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस आल्सो, लाइक वी हैव टू प्लान आउट थिंग्स, वी हैव टू ऑर्गेनाइज, वी हैव टू डू स्टाफिंग, वी हैव टू डायरेक्ट पीपल, वी हैव टू कंट्रोल पीपल. सो इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हमें चीज़ों को मैनेज करना है. सो मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. सेकेंड इज गोल ओरिएंटेड. ऑब्वियसली हम चीज़ों को मैनेज क्यों करते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि हम घर पे भी हमारी मदर्स जो है डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए चीज़ें मैनेज कर रहे हैं. एज अ स्टूडेंट मुझे इतने परसेंटेज, लेट्स से 95% मार्क्स चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए मैं टाइम मैनेजमेंट कर रही हूँ, मैं वेरियस स्ट्रैटेजीज बना रही हूँ ताकि जो मेरा गोल है वो अचीव हो पाए. तो हर बार जब भी हमारे पास कोई गोल, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, उसी को अचीव करने के लिए ही तो हम मैनेज कर रहे हैं. तो मैनेजमेंट इज हमेशा, मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बिकॉज इट मेक श्योर कि जितनी ईच एंड एवरी एक्टिविटी एंड डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीविंग दो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली एंड विद ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या है, कि आप गोल को तो अचीव कर रहे हो, साइमल्टेनियसली हैव टू मेक श्योर कि आप इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली गोल्स को अचीव कर रहे हैं एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है. ओके, सो नेक्स्ट इज परवेसिव. परवेसिव वर्ड का मतलब है विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर. वी कैन से दैट समथिंग विच इज यूनिवर्सली प्रेजेंट. तो मैनेजमेंट भी हमारा परवेसिव इन नेचर है या परवेसिव है, यूनिवर्सल है, बिकॉज ये हर जगह, आप इंडिया में बैठे हो, आप फॉरेन कंट्री में हो, तो हर जगह गोल्स को अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन चाहे इंडिया की हो चाहे फॉरेन कंट्री की हो, चाहे वेदर इट इज़ अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट्स अ मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, बी इट अ प्राइवेट कंपनी, बी इट अ पब्लिक सेक्टर, बी इट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बी इट एनी बैंक. तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट नीडेड है. So management is pervasive in nature because it is present everywhere and at all levels also. Okay, next is multidimensional. तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल मीन्स यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ वर्क टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द मैनेजमेंट ऑफ पीपल टू यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिवली, एंड द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस टू डिसाइड व्हाट वर्क इज डन, हाउ इट इज डन एंड बाय होम. तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि डिफरेंट वेरियस डायमेंशंस में डील कर रहा है. हम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. ओके, हम मैनेज कर रहे हैं, लोगों को भी हम मैनेज कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं हम उनको भी मैनेज कर रहे हैं. हम उन ये भी मेक श्योर कर रहे हैं कि हम उनसे जो भी उनके अंदर स्किल्स है या हम उन्हें सैलरी दे रहे हैं, तो हम उनसे वो काम को करवा पाएँ, इफ़ेक्टिवली भी हम उनका यूटिलाइजेशन कर पाएँ. हम ये भी चीज़ मैनेज करें कि जो भी ऑपरेशंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, क्या काम होना है, व्हाट वर्क इज़ डन, कैसे होना है, कौन क्या काम करेगा. तो ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में हम देखें, हर चीज़ों को हर एस्पेक्ट में हम मैनेज करें, हेंस इट इज़ मल्टी डायमेंशनल. अगेन मैनेजमेंट इज डायनेमिक इन नेचर. Next is management is dynamic in nature. तो dynamics word means something which keeps on changing, जो change होता रहता है. तो management भी dynamic in nature है. Why? Because हम जब management करते हैं
ऑब्वियसली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है। दो इन्वायरमेंट कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये जो इन्वायरमेंट है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, और बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग तो हमें मैनेज कैसे करना है, क्या मैनेज करना है, कब मैनेज करना है, ये चीज़ भी हमारी चेंज होती रहेगी। आज से 20 ईयर्स पहले ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स को जिस तरीके से मैनेज किया जाता था, शायद 20 ईयर्स के बाद आज के टाइम में वैसे मैनेज नहीं किया जा रहा है। या आज जैसे हम मैनेज कर रहे हैं, आज से 20 ईयर्स के बाद हम शायद वो मैनेज करने का तरीका सेम नहीं अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक इन नेचर है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड वी हैव टू कंटिन्यूसली अडेप्ट टू दोज चेंजेस। वो चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं, बी टेक्नोलॉजिकल, be it social, be it economic, be it market changes, so that the organization goals are met. Hence, it is a dynamic function. Okay. Then it is management is a group activity. Obviously management is a group activity. आपको अगर मैं इंडिविजुअली कोई काम दे रही हूँ तो हो सकता है उस काम को आप कर ले, लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हैं तो हमें टीम वर्क चाहिए, हमें ग्रुप्स में लोगों के साथ काम करना होगा। तभी है जब हम बड़े बड़े गोल्स होंगे, बड़े ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो हम टीम्स में काम करते हैं। तो मैनेजमेंट में हमें कोऑर्डिनेशन की नीड है, एंड इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग इंडिविजुअल्स अक्रॉस डिफरेंट रोल्स एंड वेरियस डिपार्टमेंट ऑल्सो। एंड मैनेजमेंट की सक्सेस भी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितना अच्छा टीम वर्क हो रहा है, टीम स्पिरिट कितनी अच्छी है आपस में, ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट को कितना प्रमोट किया जाता है, टीम में लोग कैसे काम करते हैं, कोलैबोरेशन कितना है। इस चीज़, ये जितना अच्छा होगा उतना ही सक्सेसफुल और अच्छी तरीके से हम मैनेज करेंगे चीज़ों को। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल फोर्स। सो इंटेंजिबल मीन्स समथिंग which cannot be seen, which cannot be touched, right? So management is intangible because obviously मैनेजमेंट को हम फिजिकली नहीं देख सकते हैं, बट हाउएवर जो उसकी प्रेजेंस है इट इज़ वेरी मच एविडेंट इन द रिजल्ट। कितना एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्मूथली ऑपरेशंस हो रहा है, कितना स्मूथ कोऑर्डिनेशन है, कितना अच्छी फंक्शनिंग हो रही है, लोग सेटिस्फाई हैं अपने काम से, एंड मैनेजमेंट सेटिस्फाई है प्रोडक्टिविटी से, ग्रोथ से, एंड एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेटेड है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को डायरेक्टली तो हम नहीं देख सकते हैं, बट उसके रिजल्ट को, जितना अच्छा मैनेजमेंट है उसके रिजल्ट्स को डेफिनेटली हम देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज़, in the form of results like increased productivity. Hence it's a intangible force. Then dynamic. So management is okay, this point is repeated. So management is dynamic, we have already discussed. So I hope you all would have understood the lecture, the various characteristics and functions of management. And if you like, then please subscribe to my channel. Please post your doubts in the comment section. And thank you so much for watching.